ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो सबसे पहले बनेगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। नेक्स्ट जो बनाना है हम लोग को यहाँ पे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ए बी एंड सी पार्टनर्स। so this is A, B, C, particulars A, B, C। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट रेडी फॉर दी बोथ दी अकाउंट्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सो यहाँ लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर विच सी हैज टू ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यहाँ पर तो डायरेक्टली बोल दिया है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिख आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के चलो सबसे फर्स्ट लाइन में आता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिख ही लेते हैं हम लोग। दिस इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और नेक्स्ट आता है आपका बाय बैंक अकाउंट। ओके, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास 5 लाख गिवन है और यहाँ पे आपके पास 4 लाख गिवन है। इसके बाद सी कितना लेकर आया ये गिवन एज सच है नहीं, हम लोग अभी ब्लैंक छोड़ देंगे, इसको निकालना है हम लोग को ये। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन पे डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, देयर बीइंग अ क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के लिए फर्म के अगेंस्ट एक लायबिलिटी आ गई, क्लेम आ गया है डैमेज का, उसके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है। तो ये हमारे लिए एक लॉस होता है, तो ये आएगा रिवैल्यूएशन में। सो विल राइट टू क्लेम फॉर damages. To claim for damages we have a claim of rupees 8,000। तो 8,000 रुपए का क्लेम आ चुका है आपका, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है नहीं तो सिंगल सिंगल इफेक्टिव होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी, डी अ कस्टमर whose dues of 30,000 which were written off as bad debts now paid 20,000। क्या हुआ था, पिछले साल हम लोग कुछ बेड डेट्स हो गए थे 30,000 रुपीज के, ये अमाउंट हमको मिलना था मिस्टर डी से 30,000 का, वो बेड डेट हो गया। इस साल वो हमारे पास आया और उसने हमको 20,000 रुपीज पे कर दिए। तो क्योंकि उसने हमको 20,000 रुपीज पे कर दिए हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एक प्रॉफिट। तो ये कहाँ आ जाएगा आपके रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि अगर हमारा ये अमाउंट आ गया है तो ये हमारा बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा। और ये किस चीज के लिए है, दिस इज फॉर योर बेड डेट्स रिकवर्ड, बाय बेड डेट्स रिकवर्ड या बाय बैंक। सो वी हैव रिसीव्ड 20,000। ओके, तो यहाँ पे सब लोग प्लीज लिखेंगे, स्टार मार्क करके एक चीज लिखेंगे, बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड will increase the bank balance, bad debts recovered will increase the bank balance and not the debtors। डेटर्स में आपको प्लस नहीं करना होगा, जब आपकी बैलेंस शीट बनती है अगर, तो बैलेंस शीट में आप डेटर्स में इसको प्लस नहीं करोगे, आप इसको प्लस कर दोगे अपने बैंक में। ओके, तो ये हमारे पास अमाउंट रिसीव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे 20,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30,000 मिलने थे हमको पिछले साल,
जो 10,000 नहीं मिल पाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 30,000 का ही लॉस शो किया होगा लास्ट ईयर। 20,000 मिल गया है तो जितना मिला उतना ही प्रॉफिट बुक कर लिया। आगे बढ़ते हैं सी वाले पॉइंट पे। द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 1 लाख। एक पार्टनर है हमारा मिस्टर ए, वो फर्नीचर लेकर चला गया 1 लाख पे। तो देखिए क्वेश्चन में फर्नीचर हमारे पास ऑलरेडी जो गिवन है वो गिवन है 80,000 का। तो यहाँ पे हमको क्या हो गया, प्रॉफिट। सो वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 20,000। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय फर्नीचर अकाउंट वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। हम लोग को 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। अब इसकी कीमत हो गई है 1 लाख, और 1 लाख पे ही कौन लेके चला गया, मिस्टर ए। तो क्योंकि मिस्टर ए लेके चला गया है तो हमको उससे अमाउंट चाहिए होगा, तो हम लोग इसके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा टू फर्नीचर, क्योंकि ये हमारा फर्नीचर लेकर चला गया, तो टू फर्नीचर 1 लाख आ जाएगा आपका मिस्टर ए में। ओके, सो 1 लाख आ गया मिस्टर ए में। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट है अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹10,000 अर्लियर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक वॉज डिसऑनर्ड। हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल रखा हुआ था, हमको एक कस्टमर से लेने थे अमाउंट 10,000 रुपीज, तो वो दे नहीं रहा था, तो हम लोगों ने उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया होगा 10,000 का। हम लोग को अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी उस 10,000 की, तो हम लोग चले गए बैंक, और बैंक से जाकर हम लोगों ने ये डिस्काउंट करवा लिया। अब जैसे ही डिस्काउंट करवाया होगा तो हमारे पास अमाउंट आ गया होगा, हमने बैंक को कहा होगा ड्यू डेट के दिन आप जाना उस बंदे के पास, उस पर्सन के पास, उससे जाकर आप 10,000 ले लेना। बट हुआ ये, इट वॉज डिसऑनर्ड एंड नो एंट्री वॉज पास्ड। तो ये क्या हो गया, आपका डिसऑनर हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि आपका डिसऑनर हो गया है, तो इसका मतलब ये कोई लॉस नहीं है, ये आपका कोई लॉस नहीं है। क्यों नहीं है लॉस, क्योंकि डिसऑनर होने का मतलब ये नहीं है कि वो अमाउंट पे ही नहीं करेगा। हम लोग उसको फोन करेंगे, वापस से हम लोग उसको क्या बनाएंगे, अपना डेटर बनाएंगे कि हमको उससे अमाउंट मिलना बाकी है। बट जिससे हमने ये पैसे लेकर आए होंगे, दैट इज बैंक से, वो हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी उसमें रीवैल्यूएशन इफेक्ट नहीं होगा, तो इसकी एंट्री हम लोग अलग से कर लेते हैं। प्लीज मेक अ वर्किंग नोट। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज वाला होता तो क्या जर्नल एंट्री हो रही होती, ये लिख लेते हैं, क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री जो होती है इसकी, वो होती डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने अपने डेटर्स बढ़ा लिए क्योंकि आपको उनसे पैसा मिलना वापस से बाकी है, और आपने अमाउंट ऑफ बैंक कम कर दिया क्योंकि आपके बैंक ने पैसे काट लिए होंगे। इज दैट ओके? तो ये चीज प्लीज याद रखेंगे, अति इंपॉर्टेंट एंट्री है वाली। तो दिस इज लेटर्स टू बैंक। अब इसी का बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट हो रहा होता, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो आपकी अगर बैलेंस शीट भी बन रही होती तो यहाँ पर एसेट्स में आप लिख रहे होते डेटर्स। क्वेश्चन में चेक करिए हमारे पास डेटर्स ऑलरेडी कितने अपियर हो रहे हैं। हमारे पास पहले से डेटर्स गिवन है, दोज आर ऑफ 2,20,000। अब क्योंकि हमारा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है, तो इतने ही अमाउंट से आपके डेटर्स बढ़ा दिए हम लोगों ने, तो प्लस बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 10,000। तो अब आपके पास जो लेटेस्ट डेटर्स बचे हैं वो हैं 2,30,000 रुपीज के। ये हैं आपके पास लेटेस्ट डेटर्स। ये सब मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो यहाँ पर इसी वाले अमाउंट का आपको 5% बनाना होगा। तो अगर आपने पुराना वाला, दैट इज पिछला वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट अगर गलत कर दिया तो आपका ई वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो दोनों साथ में ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे 5% हम लोग को मेंटेन करना है प्रोविजन।
सो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं अपने किसकी, बैलेंस शीट की। सो इसका 5% होता है आपका कितना, 11,500। तो 2,30,000 में से 11,500 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,18,500। तो ये आप अपने बैलेंस शीट में शो करते, ये एंट्री होती। अब चेक करिए क्वेश्चन में क्या हमारे पास पहले से कोई प्रोविजन है क्या। यस, वी डू हैव अ प्रोविजन ऑफ 20,000। हमारे पास 20,000 का प्रोविजन ऑलरेडी रखा हुआ है। अब क्योंकि प्रोविजन रखा हुआ है 20,000 का, मेंटेन करना है सिर्फ 11,500, तो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट से हम लोग को अपनी इनकम बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना प्रोविजन हम लोग हटा देंगे। तो ये आएगा आपके रिवैल्यूएशन में, एंड वी विल राइट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट विल गिव यू 8,500 रुपीज से आपका प्रोविजन अपना कम कर लिया। क्लियर? ये हो गए आपके पूरे के पूरे एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म। अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस शीट की। सबसे पहले कैपिटल्स गिवन है, तो कैपिटल्स यहाँ पे आएंगे आपके, लिख चुके हैं हम लोग। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन थी नहीं एज सच, तो बांट देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ये गिवन है आपके पास 50,000 3:2 के रेशियो में बटेगा, 50,000 3:2, तो 30,000 एंड 20,000। नेक्स्ट है बैंक लोन एज इट इज। अच्छा, बैलेंस शीट बन नहीं रही तो एज इट इज आ जाएगा। क्रेडिटर्स में भी कुछ चेंजेस नहीं है, एज इट इज 1 लाख आ जाएगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में भी कुछ नहीं हुआ तो एज इट इज अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट्स, एज इट इज आ जाएगा बैलेंस शीट में। मशीनरी एज इट इज आ जाएगा, फर्नीचर एज इट इज आ जाएगा। अच्छा नहीं, फर्नीचर चला गया, शायद फर्नीचर चला गया, ये लेके चला गया। डेटर्स प्रोविजन हम लोग देख ही लिया यहाँ पे। बैंक का कुछ काम है नहीं। गुडविल इज अ लॉस, तो जो हम लोग की हो जाएगी राइट ऑफ, तो ये आ जाएगा टू गुडविल यहाँ पर। टू गुडविल अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, तो ये रेशो है 3:2 का, तो 60,000 एंड 40,000 में ये बढ़ जाएगा। क्लियर? सो ये खत्म हो गया आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड दी बैलेंस शीट एज वेल। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं गिवन थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीमियम फॉर बिल नहीं लिखा हुआ है। यूजुअली होता है पर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। अब जैसे ही आपका ये हो गया, अब आप नेक्स्ट क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड हैवी है, तो वी हैव गॉट अ प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ए को बटेगा बी को बटेगा, और ये हो जाएगा क्लोज। सो 48,500 minus 8,000 will give you 40,500। इसको बांटेंगे तो ये आएगा आपका 24,300 एंड 16,200। ठीक, यही अमाउंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो दिस विल गिव यू 24,300, फिर आ जाएगा आपका 16,200। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रपोर्शनेट कैपिटल निकालना है, जितना वो सी लेकर आया। उसके लिए आप नॉर्मली उठाकर इसको बिना कुछ सोचे समझे, बिना सी का अमाउंट निकाले आप इसको क्लोज कर दीजिए। इसको क्लोज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा टू बैलेंस सी डी निकल के आ जाएगा। बस जो आपका बैलेंस कैरी डाउन निकल के आएगा उसी से हम लोग को काम है सी कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, करते हैं। तो 5,54,300 आ गया, 4,36,200 आ गया। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 5,54,300, 436,200। 436,200 में से 40,000 माइनस होगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3,96,200, और ये हो जाएगा आपका
454 3,94,300 003451345 यस। तो ये आ गया आपका 3,94,300 एंड 3,96,200। ठीक है, यस करेक्ट। अब जैसे ही आपके पास ये आ जाते हैं, तो मैंने बताया था यहाँ पे जो एक नया पार्टनर आपके पास सी आया है, ही हैज एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर। तो यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग को 1 - 1/4। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 - 1/4, यह आ जाएगा आपका 3/4। तो यहाँ पे करना ये होता है कि आपको एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी का सम करना होगा। इन दोनों का सम करके इनटू रेसिप्रोकल और इनटू 1/4, ये करके आपका सी का कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो जितने भी आपके पास एडजस्टेड कैपिटल है ए और बी का, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, दैट इज 3/4 का ऑपोजिट इज 4/3, मल्टीप्लाइड बाय 1/4, क्योंकि 4/3 करने से आपका पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। उसमें आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सी की, तो ये हो जाएगा आपका 0,050, ये आएगा 9,790,500 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम लोग, तो इससे हमारा आ जाएगा कैपिटल, दिस विल गिव यू 2,635 263,500। So 263,500 is the amount of capital जो लेकर आएगा C. So 263,500 कैपिटल बैलेंस में आ जाएगा 263,500 और 263,500। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें रीवैल्यूएशन ऑफ पीसीए था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे।